नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, यूपी में स्कूल की छुट्टी, सरकार ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 13 और 15 नवंबर को स्कूल बंद रहेंगे। दरअसल यूपी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए 13 नवंबर की छुट्टी दी गई है, तो वहीं 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। बीते कुछ दिनों में यूपी में बहुत सारी छुट्टियों का ऐलान हुआ है। सरकार ने हाल ही में 31 और 1 नवंबर की छुट्टी दी। दिवाली को लेकर असमंजस के चलते अवकाश 2 दिन का घोषित किया गया था। अब एक बार फिर छुट्टी का ऐलान हुआ है। सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव। आज छठ पर्व के पहले दिन सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज 5 नवंबर का ताजा भाव जान लें। आज मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में फिर बदलाव आ गया है। आज मंगलवार को सोने की कीमतों में 160 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी के दाम में 1000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। नई दरों के बाद सोने के दाम 80,000 के पार और चांदी के रेट 96,000 के करीब पहुंच गए। यूपी में छुट्टा जानवरों से मिलेगी मुक्ति। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने तथा दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले छुट्टा जानवरों से प्रदेश को मुक्ति दिलाने की तैयारी है। इनके लिए बड़ी योजना पर काम होगा, लेकिन इससे पहले छुट्टा जानवरों की सही संख्या पता करने लिए इनका सर्वे कराया जा रहा है। सत्यापन व गणना शहरों व गांवों से लेकर कस्बों तक में हो रही है। इसमें पता किया जा रहा है कि किस इलाके, गांव, खलिहान, चरागाह, कस्बे, मोहल्ले व शहर में कितने छुट्टा गौंश है। इनके आंकड़े आने के बाद इनकी संख्या के आधार पर जानवरों को सुरक्षित रखने काम शुरू होगा। नई गौशालाएं, कान्हा उपवन व नंदीशाला बनाए जाएंगे। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। योगी कैबिनेट के 27 फैसले, वाहन मालिकों और पुलिस कर्मियों को राहत। यूपी की योगी कैबिनेट में सोमवार को 27 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों से जहां एक और वाहन मालिकों और पुलिस वालों को राहत मिलने वाली है, वहीं प्रदेश में हजारों रोजगार के अवसर बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। सेमीकंडक्टर यूनिट से लेकर एफडीआई तक के तमाम फैसलों ने यूपी में विकास की नई गंगा बहाने की तैयारी कर दी है। 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू। एलपीजी गैस। भारत सरकार ने जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की योजना को बड़े स्तर पर लागू किया है। यह योजना 5 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक एक विशेष अभियान के रूप में चलाई जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तारीखों में बदलाव किया गया है। पहले 13 नवंबर को होने वाले मतदान अब 20 नवंबर को होंगे। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के अनुरोध पर यह फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और केरल में भी मतदान की तारीखों में बदलाव किया गया है। चंदौली जिले के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी। चंदौली जिले में गरीब परिवारों के लिए अच्छी खबर है, उनका घर भी अब पक्का होगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जनपद में 1009 आवास की शासन ने स्वीकृति दे दी गई है। ग्राम्य विकास विभाग ने पात्र लाभार्थियों का चयन कर पंजीकरण कर लिया। अब उनके बैंक खाते में आवास की प्रथम किस्त भेजी जाएगी। टीचरों का ट्रांसफर, नौकरी में एक बार मौका देगी योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नियमों में बदलाव किया है। अब शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 5 साल के बजाय सिर्फ 3 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस फैसले से खास तौर पर उन महिला शिक्षकों को फायदा मिलेगा जो अपने परिवार से दूर अलग अलग जिलों में काम कर रही हैं। अब उन्हें जल्दी अपने परिवार के पास लौटने का मौका मिलेगा। यूपी में धीरे धीरे सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। कई जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 6 नवंबर के लिए यूपी के 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ेगी। जिन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है उनमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया शामिल हैं। कई जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। योगी सरकार ने एक केजीबीवी, एक खेल योजना शुरू की है, जिसके तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली 82,120 बच्चियों को खेल में माहिर बनाने का लक्ष्य है। इस योजना के तहत हर स्कूल में एक खास खेल चुना जाएगा, जिसमें छात्राओं को विशेषज्ञों से ट्रेनिंग मिलेगी। इससे बच्चियों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होगा, जिससे वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक डीजीपी चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यूपी में डीजीपी की नियुक्ति राज्य स्तर से ही होगी। इसके तहत डीजीपी पद के लिए लोक सेवा आयोग को अधिकारियों के नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी पसंद के आईपीएस अफसर को डीजीपी बना सकेगी। इसके लिए 6 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इस फैसले के साथ ही यूपी देश का चौथा राज्य बन गया है
जिसने डीजीपी नियमावली को मंजूरी दी है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस नियमावली को लेकर सरकार पर तंज कसा है। गोरखपुर, मुंबई में कपड़े सिलने का काम करने वाले एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। हालांकि उसने सीधे तौर पर धमकी नहीं दी, बल्कि मुंबई की फातिमा खान द्वारा सीएम योगी को दी गई धमकी भरे पोस्ट को रीट्वीट किया। फातिमा ने भी सीएम योगी को धमकी दी थी। इस बारे में एक संस्था ने यूपी पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद गोरखपुर पुलिस और साइबर सेल ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी में वाहन मालिकों के लिए मौका, बिना जुर्माने के भरें बकाया टैक्स। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए योगी सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है, जिससे टैक्स बकायेदारों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू करने की तैयारी में है। इस योजना के तहत वाहन मालिक अपने बकाया टैक्स का भुगतान बिना किसी जुर्माने के कर सकते हैं। पिछली बार भी इस योजना से वाहन मालिकों को काफी फायदा हुआ था, जिसमें उन्हें 100% जुर्माना माफी के साथ टैक्स चुकाने का मौका मिला था। अब परिवहन विभाग दोबारा इस स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया में है। हवाई उड़ानों पर खराब मौसम का असर, पुणे से बनारस जा रही फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट, कई ने देरी से भरी उड़ान लखनऊ। वाराणसी में खराब मौसम के कारण पुणे से वाराणसी पहुंचे विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। इससे विमान को लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। इसी तरह लखनऊ एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले कई विमान भी अपने तय समय से 2 से लेकर 10 घंटे तक की देरी से उड़ान भर सके। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना